हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम जा रहे हैं आज मृगन्नाथ, क्योंकि आज हमारा अचानक प्लान बन जाता है कि हम मृगन्नाथ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी से कॉल पे बात कर ली और सभी लोग निकल जाते हैं आज मृगन्नाथ के लिए। तो हम फटाफट से तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर अब देख सकते हैं हम तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है साथ वाला लेने, तो उसके लिए हम चले जाते हैं रोड पर चले जाने के बाद उसके साथ बैठते हैं और निकल जाते हैं सीधे मृगन्नाथ के लिए। मृगन्नाथ के लिए हम लोगों को तो बहुत दिनों से प्लान बन रहा था, पर आज हम लोगों का पक्का हो ही गया है कि हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए हम उन लोग पहुँच जाते हैं साथ वाले को लेने, और पहुँच जाने के बाद उनको भी उठा लेते हैं और चले जाते हैं हम लोग सीधे मृगन्नाथ के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग थोड़ा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो साथ वाले थे वो पीछे रह गए थे, आ नहीं रहे थे। ठीक है, उनकी गाड़ी में हवा कम हो गई थी। ठीक है, तो वो भी लोग भी हवा डला कर सीधे जाते हैं सीधे हम लोग मगरदा के गड्ढा पे। ठीक है, मगरदा के गड्ढे पे आ जाने के बाद यहाँ पर हम लोग डाला थोड़ा बहुत लेते हैं पेट्रोल बहुत डला सारा लेते काम हैं और यहाँ पर कि निकल जाते हैं सीधे मृगन्नाथ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं फटाफट से पेट्रोल डाला लेने के बाद यहाँ पर निकल जाएंगे हम सीधे मृगन्नाथ के लिए। निकल जाते हैं फटाफट से, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों में और पहली बार जा रहे थे हम लोग। ठीक है, निकलने घूमने के लिए साथ में। तो यहाँ पर हम लोग निकल जाते हैं सीधे करेली के ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको ये सब बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर देखते हैं नंद जी का विकराल रूप। रेल घाट करके निकल जाते हैं हम लोग सीधे मृगन्नाथ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो पूर्णिमा के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग निकल जाते हैं सीधे, और यहाँ से हम आ जाते हैं राजमार्ग के लिए। तो यहाँ पर हम राजमार्ग पहुँच चुके थे। इसके बाद हम निकल जाते हैं जबलपुर रोड पे। ठीक है, जबलपुर रोड पे जाने इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर हम लोग जबलपुर रोड से ही हमको मृगन्नाथ जाने का रास्ता मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से पहुँच जाते हैं टोल पर। टोल पे चले जाने के बाद यहाँ पर हम निकल जाएंगे सीधे मृगन्नाथ के लिए रास्ता में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर चलने के बाद पहुंच जाते हैं मृगन्नाथ की रास्ता पे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा मजे करते हुए जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत नज़ारा देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खेतों में पानी भरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर कच्चे रास्ते में जाते हैं, क्योंकि मृगन्नाथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा कच्चे रास्ता है यहाँ पर। ठीक है, अपने आप बन तो गई यहाँ बात पर है हम का लोग फटाफट से निकल जाते हैं मृगन्नाथ के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से पहाड़ दिख रहे हैं, आप लोग भी पहाड़ दिख रहे होंगे। इसी में हमारे मृगन्नाथ दादा हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर बंदर केला लेके जा रहा था। नीचे वाले मंदिर में थोड़े समय बिताकर हम लोग निकल जाते हैं ऊपर के लिए। तो हम लोग फटाफट से निकल जाते हैं यहाँ से पैदल। ये सर और चलते पैदल हैं। जाने जाते हम लोग बहुत ज़्यादा थक रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। ठीक है, तो अभी शुरू शुरू में तो बहुत मज़ा आया था, पर अब यहाँ पर हम लोग खींच लेते थोड़ी फोटो। फोटो खींच लेने के बाद हम लोग निकल जाएंगे सिंपल सा आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और बहुत ज़्यादा हाँफ भी भर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी और बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते थे, जो कि यहाँ पर आपको किसी ब्लॉगर ने नहीं बताया होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पर कपड़े उतार के देखना पड़ रहा है, मेरे को चलना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू था। और ये देख लीजिए आप लोग मृगन्नाथ दादा का धाम का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं अंदर से भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। खींच यहाँ कर पर ली फिर उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़े और ऊपर। तो यहाँ पर हम फोटो वोटो लेते हैं और थोड़ा तालाब देखते हैं, यहाँ का जो तालाब है। और यहाँ पर एक डैम है जो कि यहाँ नीचे है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से ऊपर से इसको देख लेते हैं और निकल जाते हैं फिर वापस घर के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक झरना दिखा होगा छोटा सा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा झरना दिख रहा था हमको लोगों को। हम लोग निकल जाते हैं सीधे अब घर के लिए, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, 3 साढ़े 4 बज गए थे। इसके बाद हमको घर भी जाना था जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती तो बहुत ज़्यादा पानी गिरने की संभावना हो जाती है। बहुत दिनों से पानी गिर रहा था, इसलिए आ नहीं पा रहे थे। आज पानी खुला हुआ था, तो इसलिए आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग फिर आ जाते हैं राजमार्ग चौराहे पे, और यहाँ पर हम लोग जाते हैं सीधा टोल नाका निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग राजमार्ग पे समोसे आलू अंडे खा लेते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि हम लोगों को भूख लगाई थी। तो नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा बहुत, हमने सोचा, और उसके बाद हम निकल जाते हैं सीधे नरसिंहपुर के लिए। नरसिंहपुर निकलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको गली में फिर से नर्मदा माई मिल जाती है। तो हम फिर से रुक के यहाँ पर दर्शन करते हैं और फिर निकल जाते हैं आगे। आगे निकल जाने के बाद हम लोग आ जाते हैं करेली के अंदर, क्योंकि हमको यहाँ पर चाय पीनी थी। हम लोग करेली के अंदर चाय पीने के लिए आ जाते हैं, चाय पीते हैं फटाफट से, और यहाँ से भी हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक एयरफोन, क्योंकि हमारे साथ वाले को चाहिए था। तो यहाँ पर हम करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि जो कि रात हो चुकी थी, तो हमारा जो चेहरा है वो दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।